राम नाम का जादू ही ऐसा है, जिस पर चढ़ता है ये राम नाम की खुमारी उस पर चढ़ती है और फिर दूर दूर तक उसकी ख्याति जो है वो फैलती हुई नजर आती है। प्रभु श्री राम की जब वापसी हुई, रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस अद्भुत अलौकिक स्वरूप को, उस रूप को हर किसी ने देखा, हर किसी ने निहारा और दूर दूर से भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। और आज भी जब 1 साल ये वर्षगांठ पूरी हुई है प्राण प्रतिष्ठा की, तो श्रद्धालु दूर दूर से उमड़कर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्यारा सा बालक है, एक प्यारी सी बच्ची है जो प्रभु श्री राम के उसी स्वरूप को धारण किए हुए यहाँ पर नजर आ रही है। क्या भाव इसके पीछे है, क्या इसके पीछे आस्था है और क्या इसके पीछे कोशिश है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है वेदिका हेमराज जायसवाल। मैं महाराष्ट्र देवपुर धुळे से आई हूँ। वेदिका, महाराष्ट्र से आपने यहाँ अयोध्या तक का ये सफर तय किया, भगवान श्री राम का ये रूप धारण किया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि आज मैं उनकी हमशक्ल दोस्त हूँ और राम जी का आज जन्मदिन है, तो मैं उनके बर्थडे को जा रही हूँ, उनको बर्थडे विश करने और उनके दर्शन भी लेने जा रही हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मैं उनकी दोस्त हूँ, इसलिए क्यों मेरे जन्मदिन पे भी आई थी मैं इनके यहाँ 7 मई को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राम जी के बर्थडे को भी चले जाऊँ उनके जैसा बन के, इसलिए मैं आज आई हूँ। राम जी का बर्थडे आप कह रही हैं कि उनकी दोस्त हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट भी लाई हैं? गिफ्ट? उनकी गिफ्ट तो मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये नन्हा स्वरूप जो है श्री राम का, आप उनकी मदर हैं, तो इसके पीछे क्या आपका भाव था कि बच्ची को इस तरीके से आपने तैयार किया, यहाँ पर लेकर आई? ये 22 जनवरी को लास्ट टाइम जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो इसका चेहरा काफी मैच हुआ था रामलला की मूर्ति से, तो बस हमने वही कोशिश की कि इसको रामलला का ही स्वरूप दिया जाए। और राम जी की कृपा से देखो आपके सामने है, 2 महीने लगे इस चीज को। ये कोई भी आभूषण ऑनलाइन या बाजार से नहीं लिया है, मैंने खुद बनाया है। हाँ, तो मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमने रामलला का देखो आभूषण और कपड़े बनाइए, तो भी मैं इतनी खुश हूँ। हाँ, मैं शायद पिछले जन्म में कौशल्या माता की दासी होंगी इसलिए भगवान ने ये मौका मुझे दिया है। तो राम जी की कोई स्तुति आप सुना पाएंगे? हाँ, सुना पाऊंगी। हाँ, सुनाइए। जय श्री राम। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परी पार्टी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा और विंध्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, जोड़ी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घंघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। अब क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी, जय श्री राम। तो जब ये मम्मी ने ये पूरी कॉस्ट्यूम आपकी तैयार की, जब ये सारे आभूषण तैयार किए, तो आपको पता था कि ये आप ही के लिए बन रहा है? हाँ, मुझे सब पता था, ये मेरे लिए बन रहा है। तो जब स्कूल में आप जाते हो तो भगवान श्री राम की कोई बात करते हो अपने स्टूडेंट फेलो से? नहीं, वैसे तो कभी कभी कर लेते हैं। मुझे रामलला ही बोलते सब। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं उनकी दोस्त हूँ ना, उनका यही गिफ्ट है कि मैं उनके बर्थडे पर आ रही हूँ। अच्छा। उनका यही गिफ्ट है। हाँ। अच्छा, कुछ और राम जी से जुड़ा हुआ सुना सकते हैं आप दर्शकों को? हाँ, सुना सकती हूँ। जय श्री राम। यह कथा नहीं है प्रभु तुम्हारे 14 साल वनवास की, ना ही सीता के हरण की, ना ही दशरथ के विनाश की, बड़े भाई के प्रेम के खातिर सही गलत जो भूल गए, चलो बात करें ऐसे भाइयों के बलिदान की। ये जग जाने प्रभु तुमने वन का रुख मोड़ा था, भाई प्रेम खातिर लक्ष्मण ने पत्नी का आंचल छोड़ा था। जब भाई हो लक्ष्मण तो जीवन पुष्प जैसा खिलता है और कुंभकर्ण जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। रावण के भाई कुंभकर्ण को भली बात ज्ञात था, माँ लक्ष्मी सीता और राम विष्णु का अवतार था। भाई गलत जान के भी रावण का पूरा साथ दिया, भाई के आदेश पर ईश्वर से भी युद्ध किया। विष्णु भक्त कुंभकर्ण लक्ष्मण भी सोते लाही था, पर भाई के आदेश पर हर बाण को इनने छेड़ा था। ये बात नहीं सही गलत ना, धर्म की बात लेते अपनों का मान सिखाए वो रामायण की इतिहास है। त्रेता युग में धर्म के खातिर विभीषण ने छल किया और कल युग में अपमान रिश्तों का तुमने तो हर पल किया। दिल दुखता है मेरा जब अखबारों में हम पढ़ते हैं, चंद्र उपयोग की खातिर सके भाई आपस में लड़ते हैं। राम से भाई मिल जाएगा पहले लक्ष्मण खुद बनो, दशरथ सा धनवान नहीं पिता फिर भी रिश्तों की इज्जत करो, रिश्तों की जड़ को पानी तो परिवार से जाएगा। मेरी राम के अयोध्या तेरा भी जीवन जगमगाएगा, मेरी राम के अयोध्या तेरा भी जीवन जगमगाएगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। वेदिका, कितने साल की हैं आप? मैं 9.5 साल की हूँ। 9.5 साल की हैं। राम जी की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं ये बता सकती हैं? कौन कौन सी शिक्षा वो देते हैं?
वो शिक्षा शक्ति देते हैं और भक्ति देते हैं, दूसरों की भक्ति कैसे करते और गरीबों को मदद करते, उनको खाना देते, पैसे देते हैं, ये सिखाते। पिछले साल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ आई थी आप? हाँ आई थी। तब और अब में क्या अंतर देखते हैं आप? तब और अब में क्या फर्क आपको नजर आता है, क्या डिफरेंस नजर आता है? मुझे कुछ भी डिफरेंट नजर नहीं आता, सब हम दोनों सेम ही लगते। हाँ, मेरी मम्मी कहती है क्या तुम दोनों मूर्ति एक साथ खड़े हो जाओ, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सी असली मूर्ति है। मम्मी कहती है कि जब आपको और राम जी की प्रतिमा को एक साथ कर दिया जाएगा तो फिर नजर नहीं आएगा कोई फासला, कोई फर्क। तो वैसा वीडियो भी मैंने बनाया है। हाँ, तो दोनों लगभग सेम दिखते हैं। देखो रामलला की तो हम बराबरी नहीं कर सकते, पर जो उनका स्वरूप में बनाती हूँ तो उसको बड़ा आनंद आता है कि मैं उनकी बड़ी हम शक्ल दोस्त हूँ। जब पिछले साल यहाँ पर आए थे और इस साल जब आए हैं तो क्या आपको अलग अनुभव की? मैं पिछले साल नहीं थी, पिछले साल हमने महाराष्ट्र दुलिया में ही बड़ा सेलिब्रेट किया था बग्गी में इसको राम जी बनाकर, पर मैंने साथ में को इसके जन्मदिन पर लाई थी। ऐसे ही रामलला का स्वरूप तो पुजारी ने बड़ा प्यार से उसको तिलक लगाया था, बस मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट था। अच्छा ये बताइए, आज जो बच्चे हैं ये महज 9 साल की हैं, 9.5 साल की, तो 9.5 साल की उम्र में जब एक बच्चे को खेलने कूदने और खिलौनों से कोई फुर्सत नहीं होती है, तो ऐसे में एक बच्चा जो श्री राम के स्वरूप में रंगा हुआ नजर आता है, आपको लगता है कि वो जस्टिफाई कर रहा है श्री राम की शिक्षाओं को? सही में ये बच्ची बहुत नटखट है, ये रामलला दिख रही है और बड़ी आपको सीधी सादी दिख रही है, पर अंदर से बड़ी कृष्ण कन्हैया है। बहुत दिन भर उछल कूद करते रहती है, तो उसकी जो ये सादगी है और नटखटपना है ये उसको सपोर्ट करता है। मतलब उसको पहनने में ये बातों में दिक्कत नहीं आती है और खुद बनना चाहती है। अब वो खुद ही बोल देती है। बचपन में तो उसको बोलना पड़ता था कि बेटा मैं तुझे ये टॉयज दूंगी, तुम ये राम जी बन जाओ, विट्ठल जी बन जाओ, क्योंकि ब्लैक लगाना फेस पे आसान नहीं होता है। तो अब वो खुद समझ गई है। तो राम जी का ये स्वरूप कब धारण किया इन्होंने? साथ में को भी किया था, उसका जन्मदिन था बच्ची का, तो तब हम अयोध्या आए थे। तो अभी उसका ही कहना था कि मम्मी हम हर दोस्त के बर्थडे में जाते हैं, अब रामलला के दोस्त रामलला जी का ही बर्थडे तो क्यों ना जाए, स्कूल बंक कर आई है बच्ची। तो अपने भी बर्थडे पे श्री राम के दर्शन किए और आज श्री राम जी के बर्थडे पे भी यहाँ पहुंचे। तो माँ देखिए ऐसे किसी को दे भगवान। और ऐसे बच्चे अगर हों तो वाकई में वो सनातन के लिए, वो धर्म के उदय के लिए और आगे धर्म के विस्तार के लिए वाकई में एक बड़ी नींव का काम कर सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और श्री राम के बर्थडे पर आप यहाँ पहुंचे हैं, आगे भी इसी सफर को ऐसे जारी रखिएगा। हाँ चलेगा, हाँ ठीक है। थैंक यू वेदिका। तो ये थी वेदिका जो महाराष्ट्र से अपने परिवार के साथ, अपनी माताजी के साथ यहाँ पर पहुंची हैं, जिनका ये स्वरूप इन्होंने अपने जन्मदिन पर भी धारण किया और आज श्री राम के लिए जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल मुकम्मल हुआ है तो यहाँ पर भी वो ये स्वरूप धारण कर पहुंची हैं। हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, हर कोई उनसे बात करना चाहता है और उनके इस मनमोहक स्वरूप से हर कोई यहाँ पर उनकी तरफ खिंचा चला रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।